चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। भारत की राजनीति में हमने क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन सच कहूं तो क्या किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि एक ऐसी पार्टी का नाम गूंजेगा जिसे सुनकर पहले आपको हंसी आएगी और फिर शायद थोड़ी हैरानी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी की, यानी सीजेपी। एक ऐसा इंटरनेट फिनोमेना जिसने लिटरली सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे घर में पाया जाने वाला एक मामूली सा कीड़ा एक राजनीतिक प्रतीक बन गया? मतलब सोचकर देखिए, ये बात सुनने में कितनी बेतुकी लगती है ना। आज के युवाओं की एक पूरी की पूरी पीढ़ी खुद को कॉकरोच कहना पसंद कर रही है। आमतौर पर लोग खुद को शेर या योद्धा कहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ युवा खुद को कीड़ा मान रहे हैं। आखिर क्यों? और इस पूरे मूवमेंट का जो पैमाना है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। सिर्फ ये आंकड़ा देखिए, 3,33,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। इतनी तेजी से ये नंबर छू लेना कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है। आपको पता है, सिर्फ एक सिंगल स्टोरी पोस्ट की गई थी और रातों रात 70,000 नए लोग इस पार्टी से तुरंत जुड़ गए। मतलब ये साफ है कि ये अब सिर्फ एक आम मीम तो बिल्कुल नहीं रह गया है। तो चलिए भाग 1 पर आते हैं, विवादित शुरुआत, यानी द कंट्रोवर्शियल कैटलिस्ट। इतनी भारी भीड़ आखिर आई कहां से? आइए देखते हैं कि इस मूवमेंट की असली शुरुआत कैसे हुई। वो कौन सी खास न्यायिक टिप्पणी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। उनके शब्द थे, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये बात उन्होंने बेरोजगार एक्टिविस्ट्स के संदर्भ में कही थी। हालांकि ये भी बता दूं कि बाद में उन्होंने इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर दिया, लेकिन तब तक उनके ये सटीक शब्द इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुके थे और इससे एक बहुत ही भारी आक्रोश पैदा हो गया था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आग में घी या फ्यूलिंग द फायर। देखिए, सिर्फ एक बयान से इतना बड़ा तूफान कभी नहीं आता। इस गुस्से की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें गहराई में छिपी सामाजिक और आर्थिक हताशाओं पर नजर डालनी ही होगी। यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कड़वी सच्चाई है। एक तरफ देखिए युवाओं की असलियत, नीट एग्जाम के पेपर लीक होना, 4-4, 5-5 साल की खत्म ना होने वाली तैयारी और चरम पर पहुंच चुके बेरोजगारी। और दूसरी तरफ मुख्यधारा की मीडिया का फोकस, वो इन असल मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स और सरकारी पीआर में उलझी हुई है। अब आप ही सोचिए, जब इन गंभीर समस्याओं पर कोई बात ही नहीं करेगा तो प्रतिनिधित्व का एक बड़ा खालीपन तो पैदा होगा ही ना। और बस इसी खालीपन ने एक बहुत ही तीखे विचार को जन्म दिया कि जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहाँ सब कॉकरोच ही पैदा होंगे। इस एक वायरल भावना ने और साथ में एक एनिमेटेड कॉकरोच के शुभंकर ने एक अपमान को लिटरली एक सम्मान के बैज में बदल दिया। अधिकारों से वंचित युवाओं ने चीफ जस्टिस के उस शब्द को ही अपना प्रतीक बना लिया और उसी में से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। भाग 3, मीम बना आंदोलन। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक इंटरनेट मीम एक पूरे के पूरे मोबिलाइजेशन में बदल गया। शुरुआत में क्रिएटर अभिजीत डिपके ने इसे बस एक व्यंग्य के तौर पर शुरू किया था, लेकिन देखते देखते ये बहुत ही तेजी से एक सुसंगठित ऑनलाइन मूवमेंट बन गया। जरा इनकी आधिकारिक सदस्यता की नियम देखिए। इसमें एक बहुत ही शानदार डार्क ह्यूमर छिपा है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? हमेशा ऑनलाइन रहने वाले, पेशेवर रूप से निराश और सिस्टम द्वारा बेरोजगार किए गए लोग। ये क्राइटेरिया बहुत ही चतुराई से उस ठप्पे को ही अपना हथियार बना लेता है जो अक्सर इस पीढ़ी पर लगाया जाता है कि ये तो आलसी हैं। उन्होंने एक ताने को ही अपना सबसे मजबूत तीखा व्यंग बना लिया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? गंभीर बुद्धिजीवी और बड़े बड़े राजनेता भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने खुले तौर पर इसमें शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई। और तो और, जब कीर्ति आजाद ने मजाक में पार्टी में शामिल होने की अपनी योग्यता पूछी तो कॉकरोच जनता पार्टी का जवाब था कि उनका 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही पार्टी में शामिल होने के लिए काफी है। ये शानदार और मजेदार संवाद दिखाता है कि इस पार्टी की पहुंच अब कितनी बड़ी हो चुकी है। चलिए आते हैं भाग 4 पर, 5 सूत्रीय एजेंडा। इस पूरे तंज और मजाक के पीछे सत्ता और सिस्टम की एक बहुत ही गहरी और स्ट्रक्चर्ड आलोचना छिपी हुई है। ये सिर्फ हवाई बातें बिल्कुल नहीं हैं। इनका ये 5 सूत्रीय एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, जजों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई इनाम या सरकारी पद नहीं होना चाहिए ताकि न्यायिक निष्पक्षता बनी रहे।
दूसरा, जिन वोटर्स के नाम गायब हुए हैं उनके लिए सख्त जवाबदेही तय हो। तीसरा, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण। चौथा, मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र हो और निष्पक्ष पत्रकारिता करे। और पांचवा, पार्टी बदलने वाले राजनेताओं पर सीधे 20 साल का बैन लगे। अगर आप ध्यान दें तो ये एजेंडा पूरी तरह से उन वास्तविक और प्रणालीगत समस्याओं को निष्पक्ष रूप से उठा रहा है जो हमारे सिस्टम की कमियों को उजागर करती हैं। भाग 5, मीम या असली आंदोलन। इन मजबूत मांगों को देखने के बाद हम आज के इस विश्लेषण के अंतिम चरण में आते हैं। आज के इस पूरे माहौल को देखते हुए ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इंटरनेट की दुनिया से निकले इस फिनोमेना का भविष्य आखिर क्या होने वाला है। तो इस चर्चा को हम इस एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इतिहास इस व्यंग्यात्मक फिनोमेना को एक वास्तविक राजनीतिक आंदोलन की चिंगारी के रूप में याद रखेगा? सोचने वाली बात है, राइट? और क्या पता, शायद इतिहास में चीफ जस्टिस को इसलिए भी याद रखा जाए क्योंकि उनके एक अनजाने में दिए गए बयान ने देश के युवाओं के एक पूरे बौद्धिक विद्रोह को उसका नाम दे दिया। ये चीज़ सच में सोचने पर मजबूर करती है और ये जानने की उत्सुकता भी जगाती है कि आगे इस कॉकरोच जनता पार्टी का आखिर क्या होगा।